उतना बेहतर सुविधा नहीं दे पा रही है बीएसएनएल। नेटवर्क की समस्या रहती है। किसी भी मोबाइल ऑपरेटर से सबसे सस्ती सेवा अगर आप कहेंगे तो आज भी हम लोग सस्ती सेवा दे रहे हैं। अगर राजनीतिक पार्टी अगर सही समय पे इस पे ध्यान दी हुई रहती तो आज ये घाटे में नहीं जाता। 20वीं सदी का चमकता हुआ टेलीकॉम कंपनी आज घाटे में क्यों जा रही है, उसी विषय पे आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ टीडीएम सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है SBA न्यूज़ में। धन्यवाद। सर, आज बीएसएनएल से लोगों को विश्वास क्यों घटते जा रही है? देखिए, बीएसएनएल जो है इस देश में सारी तरह की टेलीकॉम सेवा प्रोवाइड करते रही है और हम लोग 2004-05 तक नंबर 1 मोबाइल कंपनी में भी थे और देश की लैंडलाइन सेवा में भी हम लोग काफ़ी दिनों तक नंबर 1 सेवा तक थे। ये निश्चित रूप से हम लोगों की सेवा में थोड़ा सा अभी स्लो डाउन चल रहा है। इसमें हम लोग अभी भी कई क्षेत्रों में और भी काम कर रहे हैं और इसका मुख्य कारण है कि हम लोगों का जो लैंडलाइन की सेवा है उसके प्रति लोगों का रुझान काफ़ी कम हुआ है और जिसकी वजह से हम लोगों का मेजर नेटवर्क और हम लोगों को मोबाइल सेवा में हम लोग नंबर 1 रहे हैं, लेकिन अभी 4G की सेवा हम लोगों की चालू नहीं हुई है, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा पीछे हैं। हम लोगों का भी 4G सेवा सरकार जो है अगस्त में लॉन्च कर रही है और एक समय फिर हम लोग मोबाइल में हो सकता है कि नंबर 1 करेंगे। बीएसएनएल और भी कई क्षेत्रों में बहुत ही अच्छे तरह से काम कर रही है। हम लोग ऑप्टिकल फाइबर FTTH की सेवा में पूरे देश में हम लोगों का लगभग 23 लाख कनेक्शन चल रहा है और पूरे बिहार में लगभग हम लोग FTTH में 3400 कनेक्शन दे चुके हैं और उसमें हम लोग लगभग बहुत ही अच्छी सेवा दे रहे हैं और सबसे बेहतर सेवा दे रहे हैं और इसमें हमारा पूरे गांव-गांव में हमारा पेनिट्रेशन हो रहा है। हम लोग BBNL का BSNL के साथ मर्जर हो गया है और हमारा सारा फाइबर जो ऑप्टिकल फाइबर जो BBNL जो पंचायत के फाइबर थे वो भी फाइबर अब BSNL यूटिलाइज करेगा और उस फाइबर से हम लोग दूर दराज के क्षेत्रों में भी हम लोग हाई स्पीड ब्रॉडबैंड की सेवा गांव तक दे पाएंगे और हम लोग दे भी रहे हैं। और हाजीपुर एक ऐसा SSA है जो पूरे बिहार में पंचायत स्तर पे पहला कनेक्शन पूरे बिहार में दिया है, जिसका प्रशस्ति पत्र भी हमें CGM साहब से मिला है अच्छे सेवा देने के लिए और हम लोग बहुत तेज़ी से उस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको सुनने में मिलेगा कि इस वैशाली ज़िले का गांव-गांव में लोगों का बहुत रुझान हो रहा है। लोग खोज भी रहे हैं कि हमें इंटरनेट की बहुत हाई स्पीड इंटरनेट सेवा चाहिए और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि और ऑपरेटर से FTTH का कनेक्शन कटा के एयरटेल और जियो से हमारे यहाँ BSNL की सेवा ले रहे हैं लोग और कस्टमर बढ़ते। सर, आ तो रहे हैं लेकिन उतना बेहतर सुविधा नहीं दे पा रही है BSNL। नेटवर्क की समस्या रहती है और अगर कोई भी कस्टमर केयर में कॉल करता है कोई भी यूजर, तो कस्टमर केयर भी कस्टमर को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। जी, आप जो समस्याएं बता रहे हैं ये मोबाइल नेटवर्क के संबंध में है, उसमें निश्चित रूप से और भी ज़्यादा सुधार। आज जमाना भी तो मोबाइल नेटवर्क का है। जी। लैंडलाइन तो सब अपने ऑफिस में या घर पे यूज करते हैं, लेकिन मोबाइल तो हर टाइम में हर एक इंसान के पास रहता है, तो मोबाइल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल। मोबाइल सेवा में BSNL अभी और एयरटेल और जियो के कंपैरिजन में थोड़ा सेवा में कमी है। इसमें BSNL और भी तेज़ी से काम करने का प्लान बनाया है। उम्मीद है कि इस साल के अंत तक हमें 4G सेवा के साथ जब हम लोग मोबाइल सेवा में आएंगे और तब हम लोग अच्छी सेवा दे पाएँ। निश्चित रूप से इसमें चूँकि जिस चीज़ों पे आदमी का रुझान ज़्यादा होता है तो निश्चित रूप से उसमें शिकायतें ज़्यादा होती है। तो इस क्षेत्र में चूँकि हमारा मोबाइल टावर औरों से कम है और नेटवर्क एवेबिलिटी में हम थोड़ा पीछे हैं, इस वजह से उसमें थोड़ा शिकायत है, लेकिन उस कमियों को हम लोग हाई स्पीड 5G सेवा ब्रॉडबैंड सेवा से हम लोग पूरा कर रहे हैं और BSNL उसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक समय था जब अदर कंपनी का सिम 20 रुपया 25 रुपया में मिलता था। उस टाइम में BSNL का सिम 1000 रुपया 2000 में, वो भी ब्लैक में मिलता था। आज ज़माना ऐसा आ गया है कि BSNL का सिम खरीदने तक के यूजर मजबूर हैं कि इसे क्यों खरीदें हम, इसमें नेटवर्क अच्छा नहीं रहता है। और सर, ऐसा क्या सुधार किया जाए कि से BSNL से लोगों को जुड़ाव होए?
देखिए, आज भी हम लोग किसी भी मोबाइल ऑपरेटर से सबसे सस्ती सेवा अगर आप कहेंगे तो आज भी हम लोग सस्ती सेवा दे रहे हैं। आज भी जिसको कि वॉइस कॉलिंग की सेवा चाहिए उसमें हम लोग लगभग 100 रुपया महीना में वॉइस कॉलिंग की सुविधा दे रहे हैं एक कस्टमर को, जो कोई ऑपरेटर नहीं दे रहा है। हम लोग जब 4G का सेवा अच्छे से हमारे इस देश में लॉन्च हो जाएगा पूरा BSNL का, तब हम लोग फिर एक बार प्राइवेट ऑपरेटर से अच्छे तरीके से कम्पीट करने के सिचुएशन में रहेंगे। निश्चित रूप से इसमें BSNL और हमारे देश के प्रधानमंत्री चाह रहे हैं कि इस BSNL को अच्छे से प्रोग्रेस हो और अच्छा डेवलप करे, और फिर से ये दोबारा इसके मंत्रालय भी चाह रही है कि ये फिर से एक दूरसंचार की नंबर 1 कंपनी बने। हमारे यहाँ नेटवर्क का आज के समय में कुछ समस्याएं हैं जिस पे हम लोग लगे हुए हैं उसको अच्छे से सुधार करने में। सर, अगर राजनीतिक पार्टी अगर सही समय पे इस पे ध्यान दी हुई रहती तो आज ये घाटे में नहीं जाता, लेकिन जबकि 4G का आज उसका जो है से वैल्यूएशन कम गया है, अब 5G की ओर अदर कंपनी जा रही है, अभी तक यह 4G पे ही लटका हुआ है। सर, तो ये तो दुर्भाग्य है ना BSNL के लिए। देखिए, हम कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं, लेकिन BSNL इस पे काम कर रही है और हमें लगता है कि इस साल तक जब 4G हमारा लॉन्च हो जाएगा तब हम लोग भी अच्छी सेवा देंगे। आज BSNL को बचाने की बहुत ज़रूरी है। सरकार इसको बेचने पे तुली हुई है। हर एक यूजर को BSNL से जुड़ना चाहिए और सर से भी उम्मीद है कि इसे बेहतर सुविधा प्रदान करे यूजर को, क्योंकि विश्वास जगे। अगर यह प्रयास मेरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना प्रतिक्रिया दें। सत्यमेव जयते।